शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी इसकी तीनों साइड इक्वल हैं। तो हमें बताना है कि जो तीनों इसके एंगल्स हैं ये 60 60 60 होंगे। तो यहाँ पे इसको हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं और हम क्या करेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो इस चैप्टर में है वही अप्लाई करके हम फाइंड करेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, तीसरी साइड को फिलहाल इग्नोर कर दो। वो ये कहती है कि जब कि दो साइड जो इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो जब हम इस साइड और इस साइड को लेंगे इक्वल, तो हम इस एंगल और इस एंगल को इक्वल लेंगे। बात समझ आ गई? तो हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ABC सिंस जो AB है वो इक्वल टू AC है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल हैं, ये तो बात पहले से ही हमें पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज इन अ ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब फोकस करो किस पे? अब ये वाली साइड को भूल के फोकस करते हैं इन दोनों साइड पे, इस पे और इस पे, इन पे फोकस करो। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये आपस में इक्वल है ना? तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल हैं और इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। अगेन सेम प्रॉपर्टी जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम ये लिखेंगे कि ऑल्सो सिंस जो AC है वो BC की इक्वल है, ये भी गिवन है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन अगेन सेम। अब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो फ्रॉम 1 and 2। तो अगर आप इसे देखें और इसे देखें तो आप यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को देखो आप, ठीक है? तो एंगल A हमारे पास एंगल B के इक्वल है, जो इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में क्या है कि B और C इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि ABC तीनों की तीनों इक्वल आ चुके हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि जो ट्राइंगल में तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसको फिर से ये बना देते हैं, ठीक है? ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम। नाउ सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, तीनों को प्लस करके 180। अब यहाँ पे देखो, तीनों को प्लस करके 180, ये तो प्रॉपर्टी है एक ट्राइंगल की, ये तो बेसिक आपको पता होगा। अब यहाँ पे B एंड C दोनों की जगह पे A लिख देते हैं क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये A हुआ, B की जगह पे भी A एंड C की जगह पे भी हम A लिख देंगे। और इस तरह से 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 और एंगल A जो है ये 60 डिग्री आ गया है। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 180 को, तो अभी A अगर 60 है तो एंगल B भी 60 हो जाएगा क्योंकि तीनों इक्वल हैं, एंड एंगल C जो है ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।